नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम जानेंगे कि पेटीएम को जो है आरबीआई ने क्यों बैन कर दिया। 31 जनवरी 2024 को यह खबर निकल के सामने आई कि आरबीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और कहा गया कि जो है बताया गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो सर्विसेज होती थी, अब उसमें जो है अब उसमें आप डिपॉजिट या जो है जैसी हुई सेवाएं नहीं ले सकते हैं। यह जो है 20 फरवरी 2024 तक ये सेवाएं चलेंगी। जैसे आप जो है फास्टैग, वैलेट और यूपीआई सारी चीज़ें अब यहाँ पर बंद हो जाएंगी, आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई के जो चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल ने एक बयान में कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वैलेट, फास्टैग और आदि जैसे क्रेडिट लेन देन या टॉप अप किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा इजाज़त नहीं दी जाएगी। बयान के में कहा कि पेटीएम के ग्राहक बचत बैंक खातों, चालू खातों, प्रीपेड साधन, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी इत्यादि सेवाएं जो हैं उपलब्ध नहीं होगी। ये सब सेवाएं जो है प्रतिबंधित हो गई हैं। और आरबीआई ने ये भी कहा कि आरबीआई ने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने के लिए कहा था। उसने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों के अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया। इन रिपोर्टरों से पेमेंट बैंक में लगातार नियमों और गैर अनुपालन की सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आई थी। गैर अधिकारिक काम कर रहे थे पेटीएम वाले, लोगों के डाटा वगैरह ये भी जो है खतरे में पड़ सकता था। तो इसमें जो है कहा गया कि रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ जो है कार्रवाई बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत जो है की गई है। आप इसको संविधान से रिलेट करके देख सकते हैं। आरबीआई के प्रतिबंधों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहा 197 कैलकुलेशन लिमिटेड OCL के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहा कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठा रहा है। पेटीएम ने जवाब दिया है कि उसने जो है कदम उठा रहा है वो सुधार करने के लिए। पेटीएम ने कहा OCL एक भुगतान कंपनी के रूप में विभिन्न भुगतान उत्पादों पर विभिन्न बैंकों के साथ काम करती है। प्रतिबंध से OCL ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। अब हम योजनाओं में तेज़ी लाएंगे और पूरी तरह से बैंक साझेदारों की ओर बढ़ेंगे। भविष्य में OCL केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेगा, PBL के साथ नहीं। तो आप इसमें समझ सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जो है केंद्रीय बजट बस पेटीएम ने जो है कहा कि इस कदम में कंपनी की वार्षिक पूर्व आय और 300 से 500 करोड़ रुपए का असर पड़ने की आशंका है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि वो अपनी लाभप्रदता को सुधार करने में के पथ पर आगे बढ़ेगी। मतलब पूरी तरीके से अब आप लोग जो है पेटीएम का यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको जो है पेटीएम छोड़ना होगा। तो आप लोग पेटीएम को गुड बाय कहिए और भारतीय जो ऐप है उनको बढ़ावा दीजिए, उनको यूज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे आपकी सुरक्षा भी रहेगी और फैसिलिटी भी अच्छी है। जैसे भीम UPI जो इंडियन ऐप है उसको यूज करिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप अगर वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।